नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 6 के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 15। आज की वर्कशीट में हम लोग विविधता को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे। विविधता का मतलब अंतर, अलगाव। तो अलग अलग जो रहन सहन हम लोग देखते हैं, कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो कपड़े पहनने का ढंग, रहने का ढंग, बोलने का ढंग, हमारे रीति रिवाज, ये सभी विविधता को प्रभावित करते हैं। तो आज की वर्कशीट में हम लोग यही सीखेंगे कि विविधता को प्रभावित करने वाले कौन कौन कारक हैं और कैसे हमारे समाज में यह विविधता भरी हुई है। यहाँ एक गतिविधि है, लोग यह पूछ रहे कि लोग नई जगह पर जाकर क्यों बसते हैं। तो लोग नई जगह पर जाकर क्यों बसते हैं, यह आपकी वर्कशीट में भी दिया हुआ है। आप यहाँ देख लीजिए, एक लाइन नीचे दिया हुआ है कि लोग नौकरी, व्यापार तथा सुरक्षा की तलाश में नई जगह पर जाकर बसते हैं। यह एक बहुत ही अच्छी लाइन दी हुई है, आप इस लाइन को याद रखें। लोग नौकरी के लिए नई जगह पर जाते हैं, व्यापार करने जाते हैं या फिर सुरक्षा के लिए नई जगह पर जाते हैं। अगर कोई गांव का व्यक्ति होगा तो दिल्ली में नौकरी करने आया होगा, कोई ऐसा व्यापारी होगा जिसको व्यापार करने के लिए दिल्ली में रहने की आवश्यकता होगी तो दिल्ली आया होगा। और सुरक्षा की जहां तक बात करें तो अभी आप अफगानिस्तान के लोगों का उदाहरण देख सकते हैं कि उनको अपना ही देश असुरक्षित लग रहा है, तो इसलिए सुरक्षा के लिए वो अपना देश छोड़कर दूसरे जगह पर जाकर बस रहे हैं और अपने देश से भाग रहे हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया कि लोग नई जगह पर जाकर क्यों बसते हैं। तो सबसे पहले आप लिखिए नौकरी के लिए, नौकरी, उसके बाद व्यापार, उसके बाद सुरक्षा। ये 3 कारण हैं जिसकी वजह से अधिकांशतः लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर बसते हैं। अब है कि भारत के लोग विविध तरीकों से नीचे लिखे काम करते हैं। भारत में बहुत सारे लोग रहते हैं और जो काम भारत में एक ही काम है उसको लोग तरह तरह तरीके से करते हैं। यहाँ उनमें से एक तरीका बताया गया है। यह काम करने का जो अलग अलग तरीके से लोग करते हैं, तो यहाँ एक तरीका बताया गया है, 2 और तरीके आपको लिखने हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ है प्रार्थना करना या इबादत करना। तो प्रार्थना करने की कौन कौन सी विधियां भारत में अपनाई जाती है। सबसे पहले भक्ति गीत गाना, कुछ लोग भक्ति गीत गाते हैं, या फिर कुछ लोग क्या करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, नमाज अदा करना, वो नमाज अदा करना बोलते हैं। नमाज अदा करना ये भी एक प्रार्थना का तरीका है। और तीसरा है प्रार्थना करना, गुरुद्वारा में प्रार्थना करना, गुरुद्वारा में प्रार्थना करना, प्रार्थना करना। इस तरह से लोग एक ही काम को, प्रार्थना या इबादत को अलग अलग तरीके से करते हैं। नेक्स्ट है शादी करना। तो शादी करना में एक तरीका दिया हुआ है कि अदालत के रजिस्टर में दस्तखत करना, ऐसे करके ही लोग शादी करते हैं। दूसरा तरीका है मंदिर में जाकर शादी करना, मंदिर में शादी करना। और तीसरा तरीका अगर आप खोजेंगे तो बारात ले जाकर शादी करना, बारात लेकर शादी करना, शादी करना। ये कई तरीके हो गए। उसके बाद है विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनना। तो यहाँ एक प्रकार दिया हुआ है मणिपुर में औरतों का फ्रैक पहनना। और फिर भारत के उत्तर साइड में, उत्तरी भारत में साड़ी पहनना। औरतें क्या पहनती हैं, साड़ी पहनती हैं। पहाड़ी क्षेत्रों पर, पहाड़ी या कश्मीर में देखेंगे तो क्या पहनती है, सलवार और कुर्ता, सलवार और कुर्ता पहनती है। तो हमारे भारत में ही यह कई तरीके से कपड़े पहनने का रिवाज हो गया। उसके बाद अभिवादन करना। तो झारखंड के आदिवासियों का एक दूसरे को जोहार कहना। और
अधिकांश हिस्से में पांव छूकर प्रणाम करना, पांव छूकर प्रणाम करना, यह भी एक तरीका है। और दूसरा है हाथ जोड़कर नमस्ते करना, हाथ जोड़कर नमस्ते करना, ये अलग तरीका हो गया अभिवादन का। उसके बाद नेक्स्ट है चावल पकाना। तो चावल भी कई तरीके से लोग पकाते हैं। मीट या सब्जी डालकर बिरयानी पकाना, एक ये तरीका हो गया। एक हो गया सब्जी, दाल व मसाले डालकर खिचड़ी पकाना, खिचड़ी पकाना। उसके बाद क्या है कि उबाल कर और पीस कर इडली बनाना, यह भी चावल का तरीका है चावल खाने का। तो इस तरह से बहुत सारी विविधताएं भारत में पाई जाती हैं और भारत विविधताओं का देश है। कहा गया है कि भारत विविधताओं का देश है, लेकिन फिर भी हम एकता के साथ रहते हैं। अब यहाँ कहा जा रहा है कि लोग नौकरी, व्यापार तथा सुरक्षा की तलाश में नई जगह जाकर बसते हैं। नई जगह पर भौगोलिक कारणों से लोगों के रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता है। जैसे अगर कोई लद्दाख के क्षेत्र में चला जाएगा तो वह पूरा कपड़ा पहनेगा और भारी भरकम कपड़ा पहनेगा। वहीं कोई केरल साइड में चला जाएगा तो हल्की फुल्की धोती पहनेगा। तो इस तरह से भौगोलिक कारणों से भी लोगों के रहन सहन में बदलाव आ जाता है। कुछ चीजों में लोग पुराने ढर्रे पर चलते रहते हैं। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता है। जैसे आप उत्तरी भारत में उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ चले जाइएगा तो कुछ लोग अभी भी धोती कुर्ता पहनते हैं, कुछ लोग पायजामा कुर्ता पहनते हैं और कुछ लोग पैंट शर्ट भी पहनते हैं। तो यह पुराने का मिश्रण हो गया नए के साथ। फिर अलग अलग क्षेत्रों का विकास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहां के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान दिया है। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते हैं। तो इसी तरह से भारत में विविधताएं जो हैं वह भौगोलिक भी हो सकती हैं और कुछ रहन सहन या फिर अपनी संस्कृति भी हो सकती है कि अपनी संस्कृति को बरकरार रखना चाहते हैं, इसलिए भी उनके और हमारे बीच कुछ विविधताएं देखने को मिलती है। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट और आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। इसी के साथ ये वीडियो भी कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।